हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है कि मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या होते हैं? दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से करंट पास कर जाता है उसे हमें क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ऑल सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट, सारे सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्ट नहीं कर सकते। द सब्सटेंस विच अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कंडक्टर। जैसे हमारे पास है कॉपर, सिल्वर, टिन। एंड द सब्सटेंस विच डज नॉट अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलेट। हमारे पास इंसुलेटर की एग्जांपल क्या है? ग्लास है, कैरेमिक्स, रबर, वुड, वैक्स है। ठीक है, अब जो कंडक्टर है वो दो तरह के कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर से नाम शो होता है कि इसमें जो कंडक्टर है वो क्या मेटल्स है। ठीक है, दीज आर द मेटाल। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दीज आर द मेटालिक सब्सटेंस विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। मतलब ऐसे मेटालिक सब्सटेंस जिनमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, तो ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक कंडक्टर। तो जैसे एग्जांपल है मेटल एंड देयर अलॉयज हैज़ वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड दे आर कॉल्ड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है, सिल्वर है। अब देखो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं उसमें कॉपर की वायर्स होती है ना, उसमें सारा दिन करंट चलता है पर उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? मेटालिक कंडक्टर। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रो मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक का फ्लो किसकी वजह से होना है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एटम। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रो मेटल इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसलिए जो कंडक्टेंस मेटल में होती है, इसलिए जो कंडक्टेंस मेटल में होती है इसलिए उससे हमें क्या बोलती है? मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का ही मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। मेटल का नेचर क्या है, मेटल की स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, मेटल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डेंसिटी ऑफ मेटल, मेटल की डेंसिटी कितनी है, मतलब वो हैवी है कि लाइट है। टेम्परेचर मतलब इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करती है। एज द इलेक्ट्रॉन एंटर एट वन एंड गो आउट द अदर एंड, द कंपोजिशन ऑफ द मेटालिक कंडक्टर रिमेन चेंज। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एंड से एंटर करते हैं और दूसरे एंड से निकल जाते हैं, इसलिए जो मेटालिक कंडक्टर की कंपोजिशन है वो अनचेंज रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। हमारे पास सर्टन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक है, ग्रेफाइट है और सम अदर ऑर्गेनिक पॉलीमर है विच क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग है। दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में नॉन मेटल्स के साथ मेटल के साथ साथ नॉन मेटल जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और ऑर्गेनिक पॉलीमर भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है।